सभी युवाओं को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। अभी फेसबुक लाइव पर शाम को आकर जो प्रदेश के आदिवासियों के जो गंभीर मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों को मैं महत्वपूर्ण जानकारी में साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के युवाओं से और खासकर आदिवासी समाज के और देश से जुड़े युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया आप सब हम सब के लिए एक ताकतवर हथियार है और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम लोग सकारात्मक माहौल बनाने के लिए करें, किसी भी प्रकार से नकारात्मकता फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करें। जो हमारे नवयुवक हैं जो सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, अभद्र भाषण और किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के खिलाफ जो नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं वो बंद कर दे। जो भी जय से जुड़े युवाओं को जो बाहरी लोग, जो संगठन के बाहर के लोग, खासकर गैर आदिवासी लोग जयस युवाओं को भड़काकर कुछ उकसाने वाले काम करवा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचे। बैतूल के भीमपुर में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और बैतूल एक आदिवासी बहुल्य जिला होने के साथ साथ शेड्यूल 5 में वहाँ का बड़ा हिस्सा आता है और बैतूल के आदिवासियों को जो अधिकार, जो हक मिलना चाहिए था शेड्यूल 5 के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में उनको अधिकार मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं मिला। और जिस प्रकार आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी वर्ग के लोगों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने उनकी जमीनों पर अवैध रूप से जो कब्जा किया है और कब्जा छुड़ाने वाले, अपना हक मांगने वाले आदिवासियों के ऊपर आए दिन वहां पर फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये बेहद निंदनीय है। लेकिन प्रदेश के और बैतूल जिले के समस्त युवाओं से मेरा अनुरोध है कि हम अपनी मांगे संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक रूप से और शांतिपूर्ण मांगे। आपकी मांगे शासन, प्रशासन और सरकार को मानने के लिए एक न एक दिन मजबूर होना पड़ेगी। भीमपुर में जो कांड हुआ है उसके पीछे जो रीजन कुछ भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर बेकसूर आदिवासियों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर युवाओं के परिवार को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। जब अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार आंदोलन, कई बार प्रशासन को लिखित में सूचना की गई थी कि जिन लोगों ने 165(6) का खुला उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण किया तो प्रशासन ने इतने समय से जो ज्ञापन दिए गए थे उस पर कार्रवाई नहीं करी। ये प्रशासन पे सवाल उठता है। हाँ, लेकिन मैं इस बात की भी निंदा करता हूं कि किसी भी प्रकार की अगर कोई हिंसा करता है तो उसको हम लोग किसी भी कीमत पे सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये भी है कि निर्दोष बेकसूर युवाओं को अगर प्रताड़ित किया गया, अगर उन्हें फंसाया गया और फर्जी मुकदमे उनके ऊपर डाले गए तो वो हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में जिस प्रकार बर्बरता आदिवासियों के ऊपर बढ़ी है, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे नीमच हत्याकांड हो, बहुत ही निंदनीय है और मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों पर होने वाले बर्बरता को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से कई मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कल
मैं भेंट भी करने वाला हूं और निश्चित ही प्रदेश के प्रत्येक गंभीर आदिवासी मुद्दों की तरफ मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। साथ ही प्रदेश की जनता को, प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी समुदाय के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो आदिवासियों के विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जो घोषणाएं करते हैं, ये सिर्फ प्रदेश के आदिवासी समाज का, प्रदेश के भोले भाले आदिवासी वर्ग का ध्यान भटकाने के लिए इनकी घोषणाएं होती है। जैसा कि पिछले पिछले 4 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर में टंटिया मामा पुण्यतिथि पर सार्वजनिक मंच से हजारों आदिवासियों के बीच में इस बात की घोषणा करी थी कि पेशा कानून हमने लागू कर दिया, पेशा कानून लागू करने का हम ऐलान करते हैं। उनकी यह बात तब झूठी साबित हो जाती है जब मेरे द्वारा विधानसभा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या पंचायत मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम 2021 किस दिनांक को लागू किए गए, इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किस दिनांक को हुआ, उक्त नियमों तथा राजपत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए। ख में हमने पूछा था कि प्रश्नांश क नियमों को लेकर विभाग द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु किन किन विभागों माननीय विधानसभा सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया, सुझाव एवं आपत्तियों के आमंत्रण हेतु सूचना किन किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, प्रति सहित उपलब्ध कराए। ग में हमने पूछा था प्रश्नांश नियम को लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव, उस पर की गई कार्रवाई तथा जनप्रतिनिधियों के साथ की गई बैठकों एवं उनके मिनट्स का विवरण प्रति सहित उपलब्ध कराए। घ प्रश्नांश क नियम के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित आपत्तियों पर क्या क्या कार्रवाई की गई कार्रवाई से प्रश्न दिनांक तक भी प्रश्नकर्ता को क्या क्यों अवगत नहीं कराया गया। इस पर विधानसभा ने जो जवाब दिया है, पंचायत मंत्री माननीय सिसोदिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो मुझे जवाब दिया है कि प्रश्नानुसार उल्लेखित नियम राज्य में अधिसूचित नहीं है। मतलब पेशा कानून लागू होने की घोषणा कर दी गई है और पंचायत मंत्री इस विधानसभा में जवाब दे रहे हैं कि अभी अधिसूचित नहीं है पेशा नियम। इसका मतलब ये साफ हुआ कि पेशा कानून सिर्फ भाषणों में लागू हुआ है और पेशा कानून के लिए अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, अधिसूचित नहीं हुआ, तो यह कहीं ना कहीं प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों की मूल भावनाओं के खिलाफ, आदिवासी समाज को एक गुमराह करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। क्या हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जान सकते हैं क्या आपके द्वारा की जा रही घोषणाओं पर प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी वर्ग के लोगों को भरोसा करना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के रूप में आपके द्वारा की गई घोषणा की कोई गरिमा नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा पर प्रदेश की जनता को भरोसा करना चाहिए या फिर उनकी घोषणाएं सिर्फ जुमला है? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश का आदिवासी समाज, भोला भोला समाज आपके ऊपर अगर भरोसा करता है और आप उनको घोषणाओं में आश्वासन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों का गुमराह करने जैसा कदम है। आज आदिवासी इलाकों में पानी की गंभीर समस्या है। ग्रामीण इलाकों में
आदिवासी बहुल्य इलाकों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को गांव वाले मजबूर हैं। आज अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को आए दिन जंगलों से खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम जब चाहे जब मन चाहे तब आदिवासियों क्षेत्रों में घुसते हैं, आदिवासियों के घर तोड़ते हैं, उनके घर जलाते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इंटेलिजेंस जो हमेशा प्रदेश के आदिवासी संगठनों के पीछे लगा रहता है, आदिवासी संगठन जैस के पीछे लगा रहता है, तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों के माध्यम से आप तक ये सूचना नहीं हो रही कि आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा जा रहा है? प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर कई आदिवासी गांवों को स्थापित करने की योजनाएं जो बनाई जा रही है। आज बुंदेलखंड एरिया में, सागर जिले में, दमोह जिले में वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर, रायसेन जिले में कई आदिवासी गांवों को उजाड़ने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की कैबिनेट मंत्री ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के संयुक्त बैठक में सितंबर 2020 में संयुक्त रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि देश में अभी भी मात्र 10% आदिवासी समाज को कम्युनिटी राइट्स मिली है, तो 90% आदिवासियों को कम्युनिटी राइट्स अब तक क्यों नहीं मिले? अभी हाल ही में बजट हुआ, बजट में मनरेगा योजना में 25,000 करोड़ रुपया जो केंद्र की मोदी सरकार ने बजट किया उसमें पास कर दिया। मैं मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक बात उनके संज्ञान में फेसबुक लाइव के माध्यम से लाना चाहता हूं कि आदिवासी इलाकों में पलायन एक गंभीर मुद्दा है। धार, झाबुआ, बड़वानी एक आदिवासी बहुल इलाके हैं और प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में पलायन कर गुजरात, महाराष्ट्र की ओर हमारा आदिवासी समाज जा रहा है। और जब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तक जा रहे हैं और वहाँ पे बंधुआ मजदूर बनाए जा रहे हैं, क्या आदिवासी समाज के पलायन करने वाले गरीब लोगों को रोकने के लिए सरकार बजट 2022-23 में ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई नियम और नीतियां बना रही कि आदिवासियों का पलायन रुकेगा? आज महंगाई की इस दौर में जहां पर गैस सिलेंडर 1,000 के लगभग पहुंच गया, पेट्रोल डीजल के जो भाव अभी 15 से 20 रुपए बढ़ने की जो संभावनाएं जताई जा रही है, दूध के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, खाने के लिए मीठे तेल की कीमतें आसमान छू रही है, तो क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आम बजट 2022-23 जो कल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए क्या सरकार कोई इस बजट में ऐसी कोई योजनाएं ला रही जो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो? हम देख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को नई ऊंचाई और नई उड़ान देने के लिए किया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली, सड़क और पानी की गंभीर समस्या है। आज भी फ्लोराइड का पानी पीने के लिए हमारे प्रदेश की जनता जूझ रही है। लेकिन क्या प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो बजट पेश हो रहा है, इसमें आदिवासी क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़े वर्ग को राहत देने के लिए कोई बजट आएगा, ये हमें कल पता चलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त युवाओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश में आप कहीं भी धरना, प्रदर्शन, रैली करें तो राष्ट्रीय जैश के संज्ञान में इस बात को जरूर लाए कि किनके नेतृत्व में आप जा रहे हैं, किनके नेतृत्व में रैली, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि आजकल भोले भाले आदिवासी युवाओं को भड़काने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं, और जब
वो फंसते हैं तो उनको बचाने के लिए कोई नहीं आता है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन रैली कुछ भी करना हो तो राष्ट्रीय जैश युवाओं को संज्ञान में लाए, प्रदेश बॉडी को आप संज्ञान में लाए, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाए। अन्यथा किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, तो उसके लिए फिर आप लोग स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मैं समस्त युवाओं से सोशल फेसबुक पे मौजूद सोशल मीडिया पर जो युवा सक्रिय भागीदारी में सक्रिय रूप से रहते हैं, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का नकारात्मक कमेंट न करे, सरकार का विरोध करे, योजनाओं व्यक्ति का विरोध करे, लेकिन उसका एक लिमिट में दायरे में रहे, संयमित भाषा का इस्तेमाल करे और प्रदेश के आदिवासी इलाकों के जो गंभीर समस्याएं हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से लाए ताकि सरकार तक आपके मुद्दे आपकी समस्याएं पहुंचे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद।